औकात। हर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ औकात की ही बात करता है, लेकिन ये जो औकात है ये औकात होती क्या है? देखो, आप लोगों ने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि तेरी तो औकात ही नहीं है, तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब की सब चीज़ें हमारी सराउंडिंग ही हमें सिखाती है। अगर कोई भी इंसान को नॉर्मली ये कहा जाए कि तेरी कोई औकात नहीं है, तो वह बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील करता है। लेकिन ये जो औकात वर्ड है, इसका मतलब एक्चुअल में सक्सेस होती है। मतलब जितनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी, उतनी ही ज़्यादा बड़ी आपकी औकात होगी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है, उसे कभी कोई ये नहीं कहता है कि तेरी कोई औकात नहीं है। भले पास में कहा होगा, बट जब वो मिलीनियर बिलीनियर बन गया, उसके बाद कभी भी कोई भी इंसान ने उसे ये नहीं कहा होगा कि तेरी तो कोई औकात ही नहीं। अगर हमें भी अपनी वैल्यू बनानी है या फिर अपनी औकात बनानी है, तो हमें भी अपने ज़िंदगी में बेसिकली सक्सेसफुल होना होगा। हम सब सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो जो सक्सेसफुल बनने का रास्ता है, जो वो पाथ है, वो पाथ एक्चुअल में कहाँ है। देखो, हम सबको ये तो पता है कि हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन वो जो रास्ता है जिसमें हमें चलना है सक्सेस के लिए, वो रास्ता हमें नहीं पता होता। इस दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके कुछ पर्सनल फॉर्मूलाज है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। अगर आप भी वो फॉर्मूला को फॉलो करना चाहते हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला है सेट स्पेसिफिक गोल्स। सबसे पहले आप लोग को ऐसे गोल्स को अपने दिमाग के अंदर लाना है जो एक्चुअल में पर्पसली और उसी के साथ साथ आपके डिज़ायर को बर्न करते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको एक रेगिस्तान में छोड़ देता हूँ, तो वहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए जीने के लिए? वो है पानी। अगर आपके पास वहाँ पर पानी नहीं होगा, तो शायद आप वहाँ पर जिंदा नहीं रहेंगे। इसी कारण वहाँ पर सबसे पहला गोल आपका पानी हो गया। सेम ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में ये ढूंढना है कि आपका वो जो डेडली रीज़न है, आप किस पर्पस के कारण अपनी लाइफ को जी रहे हो, वो पहचानना है आपको कि आप एक्चुअल में क्या करोगे जिससे आपको अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा ईजी, जो भी चीज़ आप चाहते हो वो मिल जाए। तो जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा, तब तक आपका एक स्पेसिफिक गोल एक्चुअल में नहीं बन पाएगा। तो आपको सबसे पहले वो स्पेसिफिक गोल को सेट करना होगा, जो कि बेसिकली मेजरेबल रहे, अचीवेबल रहे और साथ ही साथ वो आप लोग के लिए रिलेटेबल रहे। अब अगर ये हो गया, तो गारंटी है कि आपका जो ये स्पेसिफिक गोल है, वो आप ऑटोमेटिकली सेट कर लोगे। सेकेंड फॉर्मूला है डेवलप्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका फेथ, आपका बिलीव। अगर आप एक्चुअल में पॉजिटिव हो, तो आप हमेशा मोटिवेटेड और फोकस्ड रहोगे अपने वर्क के लिए। वही मान लो कि आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, आपका जो दिमाग है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो गारंटी है कभी भी आप वो जो चीज़ कर रहे हो उसमें 110% अपना फोकस नहीं डाल पाओगे, अपना एफर्ट नहीं डाल पाओगे। तो इसके लिए आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग आपको लगता है कि नेगेटिव हैं, आपसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे वो लोगों से कट आउट लाना है। आप लोग को धीरे धीरे वो जो लोगों का कनेक्शन है उसे कट करते जाना है। आप लोग को वो जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर होते जाना है। देखो, अगर आप वो नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओगे, तो जो आपके दिमाग के अंदर की नेगेटिविटी है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और वो जितनी ज़्यादा कम होगी, आप लोग उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करोगे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आप लोग डीप मेडिटेशन भी करिए, क्योंकि अगर आप डीप मेडिटेशन करते हैं, तो जो आपका ब्रेन रहेगा उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेन रहेगा वो एकदम काम रहेगा और कूल रहेगा, जिससे वो एक जगह पे आसानी तरीके से फोकस कर सके। अब थर्ड फॉर्मूला है टेक एक्शंस। देखो, आप लोग के साथ अक्सर ये चीज़ घटी होगी कि आप लोग सोचते तो बहुत होंगे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, बट क्या होता होगा ना कि जो भी चीज़ आप एक्चुअल में अचीव करने के लिए सोच रहे हो, आप सिर्फ सोचते रहते होंगे, उसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते होंगे। तो देखो, अगर आपको एक्चुअल में कोई चीज़ को अचीव करना है,
तो आपको वहां पर पहुंचने के लिए एक्शंस लेना होगा। अगर मान लो आपको केक खाना है तो सबसे पहले आपको वो केक को स्लाइस में काटना होगा, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसे खा सकते हैं। सेम ऐसे ही आपके गोल्स, आपकी सक्सेस भी है। सबसे पहले आपको अपनी सक्सेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, फिर वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसके ऊपर आपको एक्शंस लेना है, जिससे आप एक्चुअल में वो जो पूरा सर्कल जो आपने तोड़ा है छोटे छोटे पार्ट्स में उसे अचीव कर पाओगे। ये एक्चुअल में टेक एक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। फोर्थ फॉर्मूला है लर्न फ्रॉम फेलियर। देखो, अक्सर आप लोगों ने कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट करी होगी तो अक्सर हम क्या करते हैं, उस चीज़ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ही एक्सपीरियंस होता है और ना ही उतना ज़्यादा ब्रेन होता है कि हम एक्चुअल में वो सब चीज़ों को डायरेक्टली फर्स्ट टाइम पे ही अचीव कर लें। इसी कारण बहुत से लोग फर्स्ट टाइम पे फेल हो जाते हैं और डायरेक्टली हार मान के बैठ जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो गलतियां स्टार्टिंग में करी है, फर्स्ट टाइम पे जो आपने गलतियां करी है, आपको वो गलतियों से सीखना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को वो जो सारी गलतियां हैं उसको साइड हटाना है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप लोग को बस ये देखना है कि अगर वो गलतियां आ रही है तो दोबारा उसको उसी टाइम पे सॉल्व कर दे, जिससे वो जो गलतियां हैं वो गलतियां एक्चुअल में यहाँ पर घटे ही नहीं। अब अगर यहाँ पर वो गलतियां घटेगी ही नहीं तो गारंटी है कि ये जो आपने नेक्स्ट टाइम ट्राई करा है ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो इसी कारण हमेशा हमें फेलियर से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान को आराम से सक्सेसफुल बना सकता है। क्योंकि इंसान का जो सक्सेस का एक्सपीरियंस होता है वो एक्चुअल में सक्सेस से नहीं मिलता है बल्कि फेलियर से मिलता है। फिफ्थ फॉर्मूला है कीप लर्निंग। देखो, सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है और वो चीज़ है लर्निंग। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ को अचीव करना चाहते हो जो आप एक्चुअल में करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें लर्न करते रहना होगा। क्योंकि अगर आप लर्न करते रहेंगे तो जो आपका दिमाग है उसके अंदर न्यू आइडियाज़ जनरेट होते रहेंगे। अब अगर न्यू आइडियाज़ जनरेट होते रहेंगे तो जो आपकी नॉलेज है और जो आप करना चाह रहे हो उसमें आप और भी ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रोथ ला सकते हो। क्योंकि अगर आप डेली कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज को अचीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज को अपने अंदर डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो आउटकम आएगा वो बेस्ट से भी बेस्ट आउटकम आएगा। इसी कारण ट्राई करो कि आप कोई भी ऐसी सेल्फ एजुकेशन बुक को पढ़ो जिसके आप 10 पेजेस को रोज पढ़ो। चाहे फिर वो बुक कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लेंथी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट पर डे आप कम से कम 10 पेजेस तो ज़रूर पढ़ो। इसके कंपैरिजन पे ये होगा कि जो नॉर्मल लोग हैं आप एक्चुअल में उनसे बहुत ही ज़्यादा आगे निकलते जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आगे निकल रहे हो, बट धीरे धीरे आप बहुत ही ज़्यादा आगे निकलते चले जाओ। सिक्स्थ फॉर्मूला है बी डिसिप्लिन। देखो, सक्सेस में डिसिप्लिन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अक्सर हम अपनी लाइफ में ये कहते हैं कि हम डिसिप्लिन से रहेंगे, आज हम डिसिप्लिन से रहेंगे, लेकिन बहुत से लोग वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें रहते हैं जो अपने आप से वादे करते हैं लेकिन फिर वो वादों को भूल जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हम रोज़ सुबेरे जल्दी उठेंगे, लेकिन अक्सर लोग रोज़ सुबेरे जल्दी नहीं उठ पाते। आपको वो जो फॉर्मूला है डिसिप्लिन का, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर वो बिल्ड करना होगा कि आपको आज 4 घंटे वर्क करना है अपने अचीव के लिए, अपने गोल के लिए, तो आपको करना ही है। अगर आप ये चीज़ एक बार अपने दिमाग के साथ बोल चुके हैं कि नहीं आपको सुबेरे उठना है 5 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, तो आपको उस टाइम पे उठना ही है, क्योंकि वहीं पर आपका डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सक्सेस के लिए। जितना बढ़िया आपका डिसिप्लिन चार्ट होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया और उतनी ही ज़्यादा फोकसिव आपकी सक्सेस बनते जाएगी। ये थे कुछ 6 फॉर्मूलाज जो बेसिकली कोई भी नॉर्मल इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपको भी अपनी वैल्यू, अपनी औकात को इंक्रीज करना है तो सक्सेस ही मात्र एक रास्ता है जिससे आप वो चीज़ को अपनी लाइफ में कुछ अलग लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। बाकी मैं शुभम TWS से आपके विजन को क्लियर करता हूँ।